मैं सबसे पहले जागरण पहल, महिला विकास निगम और यूएनएफपीए को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है। सपनों को चली छूने नाम के एक अभियान का 6 महीने तक संचालन किया। हजारों लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और अंततोगत्वा उनमें से 50 को आपने नेतृत्व के लिए चयनित किया है। आपने 50 लड़कियों का चयन किया है। मेरी तो अपनी मान्यता है कि अगर कहीं एक व्यक्ति ठीक नेतृत्व करने वाला प्रधान हो तो पूरे वातावरण में और पूरी परिस्थिति में वो बदलाव ला सकता है। यहाँ तो 50 को आपने नेतृत्व के लिए चुना। मुझको पूरा विश्वास है कि जिस प्रक्रिया से आपने इनका चयन किया है, जरूर इनमें कुछ उमंग है, सपनों को छू लेने की तमन्ना है और शुभकामनाएं देने यहां उपस्थित हुआ। अगर किसी भी समाज को विकास करना है तो नर नारी समता का होना बहुत आवश्यक है। आज जेंडर जस्टिस की बात की जा रही है। इसी को डॉक्टर लोहिया ने कहा था, समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया ने, नर नारी समता। उन्होंने सप्त क्रांति की बात की थी और उस जमाने में जब 50 के दशक में, 60 के दशक में उन्होंने इन बातों को कहा और उसके पहले भी आजादी की लड़ाई में हमारे अनेक नेताओं ने महिलाओं को आगे लाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में वो हिस्सा लें। और जिस महाराष्ट्र की बात कर रहे थे अभी महेश भट्ट जी, वहां महात्मा ज्योतिबा फूले हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया शिक्षा के प्रसार के लिए। हमारे यहाँ समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता थे रामनंदन मिश्र जी। उन्होंने अपने साथ आजादी की लड़ाई में अपनी पत्नी को भी जोड़ा। अनेक लोग ऐसे, हर दौर में ये काम होता रहा। अब ये दौर तो नई टेक्नोलॉजी का है, अब ये ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है, तो ये काम तेजी से होना चाहिए। मैंने बहुत बच्चियों को देखा जिसके मन में बहुत कुछ करने की तमन्ना। इस प्रकार के कई इनिशिएटिव हो रहे हैं जिनके घर के लोग इजाजत नहीं देते हैं बाहर जाकर पढ़ने के लिए। वैसी बच्चियों को भी घर से निकालकर पढ़ाया गया और वो आगे बढ़ी हैं। तो कई प्रकार के काम इसी सूबे बिहार में हो रहे हैं, जिसके बारे में एक आम धारणा बनी हुई है कि बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही बिहार है। आज हम नर नारी समता, नारी सशक्तिकरण, जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं। यहीं पर पहली बार हम लोगों ने
महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया और जीत कर आई हैं 50% से। आप तो कॉलेज में पहुंच गई। आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए। भी विजया लक्ष्मी जी बोल रही थी इंडिया और भारत। इन्होंने कहा इंडिया में तो कई महिलाएं आगे बढ़ गई, भारत की बात, इसलिए मैंने भारत की चर्चा छेड़ी। उसी ग्रामीण अंचल से जहां की महिलाएं कभी निकलती नहीं थी घर के बाहर, और क्या क्या नहीं मजाक हुआ। मैंने जब ये किया तो बहुत लोगों ने मुझको कहा कि अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन को मुखिया कहते हैं, मुखिया शब्द है। तो मजाक किया कि भाई महिलाएं मुखिया बनेगी, मर्द लोग बच्चा खिलाएंगे, ये कहा गया। हमने कहा भाई ठीक ढंग से ये सब ऐसा बात मत बोलिए। घर में अगर ठीक ढंग से भोजन करना है तो ऐसी बात मत करिए। और हुआ, आज देखिए कितना आगे बढ़ी। शुरू में तो हुआ कि साहब ये क्या काम करेंगी महिलाएं। मजाक चला कि घर चले जाइए तो आपको एमपी लोग मिलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मुखिया पति। और फिर हमने ग्राम कचहरी का गठन किया है, न्याय पंचायत। उसमें कई मामलों का निपटारा गांव की कचहरी में होगा, वो भी एक निर्वाचित संस्था है। उसके प्रधान को सरपंच कहते। तो लोगों ने गांव में कई जगहों पर परिचय कराया कि एसपी साहब ने, इसका मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सरपंच पति। ये मजाक का दौर था, शुरू हुआ, और अब हालत यह है कि महिलाओं ने पूरा कमान पंचायतों का, पंचायत समितियों का और जिला परिषद में संभाल लिया है। सिर्फ 3 साल में मुखिया पति, सरपंच पति से महिलाओं ने यात्रा शुरू की है। और मुझको तो लगता है कि अगला चुनाव जब 2 साल के बाद फिर से ग्राम पंचायतों का होगा, पंचायती राज संस्थाओं का, तो शायद अब इस तरह के पदनाम नहीं सुनाई पड़ेंगे बिहार में। तो इतना विकास तो हो सकता है एक कदम से। लड़कियां तो पढ़ने नहीं जाती थी, मां बाप स्कूल भेजते नहीं थे। सिर्फ यही नहीं कि लड़की को के ऊपर ख्याल नहीं है, वो एक विषय, वो एक बात है, लेकिन ये भी है गांव में गरीबी है, लोगों के पास पैसे नहीं है। मिडिल स्कूल में लड़की अगर पहुंचती है 6th क्लास में, मिडिल स्कूल मतलब अपर प्राइमरी स्कूल, हमारे यहाँ उसको बोल मिडिल स्कूल चलता है, आपकी सुविधा के लिए हम उसको अपर प्राइमरी स्कूल कह देते हैं, क्लास 6। तो क्लास 6 में जब लड़कियां पहुंचती है तो शरीर बढ़ता है, ठीक ढंग के कपड़े की जरूरत होती है, और मां बाप देने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर देते। हम लोगों ने यहां किया है आज से 4-3.5 साल पहले से कि जो भी लड़की, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, किसी भी आय वर्ग की हो, किसी भी बिरादरी की हो, हर लड़की को अगर वो क्लास 6 में पहुंचेगी तो सरकार की तरफ से साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और 1 बैग जिसमें कॉपी किताब रखकर वो जा सके, 700 रुपया देना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि लड़कियों की संख्या कम थी स्कूलों में, आज लड़कियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब कई जगहों पर तो लड़की और लड़का दोनों बराबर है। ये हालत हुई है 3 साल में। इसके बाद जब हाई स्कूल यानी सेकेंडरी स्कूल में पहुंचती है क्लास 9 में, तो हम लोगों ने 3 साल पहले से स्कीम शुरू किया उसको साइकिल देने की। साइकिल खरीदने के लिए पैसा देते हैं। हम ये सब खरीद करके नहीं देते, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं, पैसा देते हैं और वो खरीदते हैं। उनके माँ बाप इतने थोड़ी जिसको कहिए कि अपनी लड़कियों के प्रति अन्याय करेंगे कि उसके लिए पैसा मिल रहा उसको नहीं खरीदेंगे, इतना तो ट्रस्ट करना ही चाहिए। और मुझको लगता है किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम को अगर इवेल्युएट किया जाए तो हमारा ये 2 प्रोग्राम तो वो किसी भी नेशनल नॉर्म से बहुत आगे है इम्प्लीमेंटेशन। तो साइकिल पर जाती है। आप पटना आए हुए हैं महेश भट्ट जी, पूछ लीजिए किसी से, यहाँ पटना शहर में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। पटना शहर में, कैपिटल सिटी है, अब तो पॉपुलेशन और बढ़ गया, 15 लाख मान लीजिए,
मेरी सरकार बनने के पहले लड़की साइकिल नहीं चलाती थी। अब गांव-गांव में लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही। ये हुआ एम्पावरमेंट, आत्मविश्वास। और यकीन मानिए अभी तक कोई केस रिपोर्टेड नहीं है छेड़खानी की। लोग रास्ता देते हैं, लड़कियां जाती है शान से, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाती। शुरू में हम लोगों को भय लगा था कि कहीं कोई छेड़छाड़ हो, तो हमने उस समय कहना शुरू किया कि लड़कियों को हम जूडो कराटे का ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे मजनू लोगों से निपटने के लिए। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, उसकी नौबत नहीं आई। आज हालत ये 1.5 लाख लड़कियां थी पूरे बिहार में सेकेंडरी स्कूल में। 3 साल के बाद आज वो संख्या 4 लाख से ऊपर हो चुकी है। अब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर है, बल्कि लड़कियों में उत्साह है, लड़कों में थोड़ी थोड़ी मायूसी आने लगी कि बहनों को तो मिल गया, हम लोगों को नहीं। तो इस मायूसी को दूर करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि लड़के जाना ही बंद कर दें स्कूल। अभी एक हाल में वाकया हुआ, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है मध्य विद्यालयों में कि वो चित्र के जरिए लोगों को किसी चीज को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो उसका कंसेप्शन, उसकी समझ ज्यादा होगी। आप लोग उससे वंचित रह गए। ये तो नया इनिशिएटिव है स्कूल के समय में। और उसको जब लॉन्च किया गया तो 5 स्कूलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। मैं था, हमारे अन्य अधिकारी थे, और लड़कियों को बात करना था, लड़कों को बात करना था। साहब 4 स्कूल को चुना गया था कि लड़कियां मुझसे बात करेगी या हम उनसे कुछ पूछेंगे, जानना चाहेंगे। एक जगह लड़कों से बात करनी थी। 4 जगह तो लड़कियों ने बातचीत कर ली। 5वें जगह जब लड़के की बारी आई तो फ्रंट बेंचेज पर लड़के बैठे हुए थे और बैक बेंचेज पर लड़कियां थी। लड़के सोचते रहे बात करने के लिए मुझसे। लड़की आगे आई और उसने तुरंत पहला सवाल मुझसे। तो यह है आत्मविश्वास। तो सपनों को चली छूने, अब तो सबसे पहले लड़कों को पीछे चली छोड़, यह स्थिति हो गई है। तो इसलिए हमने देखा कि अब लड़कों में मायूसी ना आए, तो हम लड़कों को भी अब साइकिल देने जा रहे हैं। वो बात अलग है, ताकि भाई बहन दोनों जाए, एक दूसरे के प्रति जो एक प्यार का बंधन है वो बना रहे दोनों का। अभी हम एक उदाहरण आपको देंगे, और ये चूंकि लड़कियां बैठी हुई है, अभी वाकया हुआ। सबको मालूम है कि कोसी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी त्रासदी हुई 2008 में, पिछले साल। नेपाल में बांध टूटा और बहुत इलाका जलमग्न हुआ, बहुत लोगों के घर टूटे, बांध टूटे, सड़कें टूटी, पुल बहे, रेलवे ट्रैक बह गया, सब कुछ हुआ। 10 लाख लोगों को, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। इस देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। इस देश में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक नहीं हुआ। बचाव का काम किया गया। बड़े बड़े कैंप्स में 4.5 लाख लोगों को रखा गया महीनों। वो एक अलग प्रश्न है। इसमें दुनिया भर से, पूरे देश में इसके बारे में एक भावना पैदा हुई। लोगों ने सहायता भेजी, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी सहायता दी। बिहार भर से लोगों ने, गांव-गांव में आपस में चंदा करके लोगों ने सीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन भेजा। एक दिन का वाकया है, मैं हर सोमवार को जनता के दरबार में हाजिरी लगाता हूं, तो मिलते जाते हैं। और जो डिसेबल्ड लोग थे उनकी कतार में मैंने एक बच्ची को देखा, और देखा कि ये तो डिसेबल्ड नहीं लग रही है। मैंने पूछा, बेटा क्या काम है, किस काम के लिए आई हो? तो छोटी बच्ची 12-13 साल की रही होगी। वो कहा कि हमको कोई काम नहीं है, हम तो आपको आपके राहत कोष में पैसा देने आए। मैं उसको देखता रह गया, राहत कोष में पैसा कहां पड़ती हो? तो पटना जिले के एक ब्लॉक हेडक्वार्टर धंधरुआ, वहां के एक मिडिल स्कूल की लड़की थी, स्नेहलता उसका नाम था। उसने कहा कि हमने अपनी सहेलियों से 1-1 रुपया इकट्ठा किया है और 1001 रुपया मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए आई। मैंने कहा, कहां है तुम्हारा पैसा? कही कि आपके सुरक्षा वालों ने बाहर रोक दिया। तो हमने खैर तुरंत उस बच्ची को बाहर यहां बुलवाया,
उसके साथ एक दो लोग और थे, उनको बुलाया, पैसा भी आया। हमने तुरंत कहा कि इसका ड्राफ्ट बनवाइए, क्योंकि सीएम रिलीफ फंड में कैश तो हम नहीं ले सकते हैं। ड्राफ्ट बना और ये सब बनने के बाद तब हमने उस लड़की को मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। वहां भारी भीड़ रहती है उस प्रोग्राम में मीडिया की, और हमने बताया कि एक लड़की, गांव की लड़की, कोसी की ट्रेजेडी, कोसी से बहुत दूर कि गांव की बच्ची, अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, उसके मन में स्नेहलता, उसका नाम मुझे अब तक स्मरण है, और 1001 रुपया वो कंट्रीब्यूट करने आई है सीएम रिलीफ फंड में। और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्वाभाविक है, बच्ची थी वो तो बैठ गई वहां। तो मैंने कहा कि ये है रोल मॉडल। बड़े बड़े लोग रोल मॉडल हों यही जरूरी नहीं है। जिसके मन में ये विचार आया कि हमारे दूसरे हिस्से के लोग तबाह हुए हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें, और 1-1 रुपया चंदा करके आपस में कंट्रीब्यूट करके वो पैसा दिया। मुझको तो लगता है कि सबसे अमूल्य कोई कंट्रीब्यूशन सीएम रिलीफ फंड में आया है पूरे कोसी ट्रेजेडी के दौरान, तो उस बच्ची के द्वारा दिया गया है। मैं उसको मानता हूं। तो ये है बिहार के बच्चियों की फीलिंग। तो सपना तो जरूर देखना चाहिए। सपना देखे कोई, बिना देखे कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक कहा महेश भट्ट जी ने। हम लोग बैठे हुए हैं, आप में कोई फर्क ही नहीं है। हम जरूर सपने देखते हैं, लेकिन हां, सपने सबको देखना चाहिए। हम उस दिवा स्वप्न की बात नहीं करते हैं, लेकिन सपने देखना चाहिए। कैसा समाज हो, इंसानी रिश्ते क्या होने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में सपने देखना चाहिए। अगर कोई सपना नहीं देखेगा तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। किसी ने सोचा था कि अंग्रेज इतने ताकतवर लोग, अंग्रेजी साम्राज्यवाद इतना ताकतवर, इसको एक आदमी हाथ में लाठी लिए हुए वो निकाल बाहर कर देगा, यहां से खदेड़ देगा। अगर गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने, कोई सपना नहीं देखा होता, बड़ा सपना कि देश को आजाद करेंगे, तो देश आजाद होता क्या? सपना देखना तो जरूरी है, और बहुत कठिन काम है। परिवार को चलाना कठिन है, समाज को चलाना तो कठिन है ही है, लेकिन समाज चलता है, लोग समाज को चलाते हैं, समाज को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सपना तो देखना ही चाहिए। अब कहां नहीं जाते? लड़कियां स्पेस में जा रही, कहां नहीं जा रही? युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयार, हर क्षेत्र में। अब महिलाएं आगे हैं, इसलिए कहीं किसी से पीछे रहने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार की पहल होगी, नाम भी दिया है जागरण पहल, अच्छा नाम दिया है। लेकिन हम एक ही सुझाव देंगे। अभी हम नसीम तुमकाया साहब को यही कह रहे थे कि ये काम करना है तो कोई एक इनिशिएटिव लीजिए, तो उसको सस्टेन करना चाहिए। अगर हम कोई इनिशिएटिव लें, उसको सस्टेन न करें, तो फिर उसका इम्पैक्ट घट जाता है। अपने आप में कोई मामूली बात नहीं, 50 लोगों को आपने तैयार किया, लेकिन 6 जिले में ही, चुनिंदा कॉलेजों में ही इसको और चलाते रहना चाहिए। हर साल चलाना चाहिए, हर 6 महीने पर चलाना चाहिए। और धीरे धीरे अब दैनिक जागरण है, इसके माध्यम से, अन्य अखबारों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो लोग कहेंगे कि क्यों सिर्फ 21 कॉलेज की लड़कियों को मौका मिला, हमको क्यों नहीं मौका मिला? तो महिला विकास निगम राज्य सरकार की संस्था है। मैं इनसे कहूंगा कि इस प्रकार के इनिशिएटिव को आगे जारी रखना चाहिए। और अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रही थी, मैं एक ही बात कहूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम को देखने के लिए हम 2006 में मुजफ्फरपुर गए थे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सिर्फ आर्थिक मामलों में ही महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती, बल्कि उनमें
इतनी लीडरशिप क्वालिटी आती है, कलेक्टिव एक्शन वो करती हैं कि हमारे सामने 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बोलने के लिए चुना गया। उसमें से एक ने कहा कि मेरी जमीन पर दूसरों ने कब्जा कर लिया था, मेरे पति को हिम्मत नहीं थी कि वैसे लोगों से टकराए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी महिलाएं गई और उन्होंने अपने उस सदस्य की जमीन पर कब्जा लिया और कब्जा करने वाले जो दूसरे लोग नाजायज कब्जा किए हुए थे उसको खदेड़ दिया, वो चले गए। कोई मामूली बात नहीं है, इतना बड़ा काम किया। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कहा कि एक परिवार में एक लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप उसकी शादी कर रहे थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों ने मिलकर उसके अभिभावक को परसुएट किया, उनके सामने बिल्कुल सशक्त धरना दे दिया और अंत में वो आदमी माना। जैसे अभी एक लड़की को आपने चुना गया, जिस अब पिता ने अपनी लड़की को ठीक ढंग से देखा भी नहीं था। हमको भी अभी विजय लक्ष्मी जी ने वो उस लड़की ने जो लिखा था वो पढ़ने के लिए दिया। कोई मामूली बात थोड़ी है। पापा बदल गए तो जमाना तो बदलेगा ही। पापा ने ही नहीं देखा था ठीक से अपनी बेटी को। जब बेटी ने कुछ किया, उसका अखबार में फोटो छपा, पापा का भी दिल पसीजा, उनको भी लगा कि नहीं, हमारी बेटी में तो बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है। उसको पहचाना, आज न कल वो उसको मौका दिया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों ने परसुएट किया और लड़की का बाल विवाह जो होने जा रहा था उसको रोका। मैंने सिर्फ 2 उदाहरण दिया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से ही सक्षम नहीं बनाता, उनको सामाजिक रूप से भी सक्षम बनाता है। उसके अंदर की जो शक्ति है उसको उभारता है। और बहुत बड़ी बात है, 1800 महिलाएं पंचायत में चुनाव, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप जब यहां चर्चा चल रही तो हमने सुना कि लड़कियों ने सवाल पूछा, हम क्या कर सकते हैं। किसी से पूछने के बजाय अपने आप से पूछो, अपने मन से पूछो कि क्या कर सकते हैं, और जो जी में आए वो करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सफलता आपका चरण चूमेगी। सबसे बड़ी बात है, मन में विचार आ गया, मन में लगन पैदा हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। और इस प्रकार की पहल से अगर लोगों के मन में ये भाव पैदा हो गया, ये मामूली बात नहीं। इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए, इस प्रकार के अभियान के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और जब तक नर और नारी दोनों मिलकर कोई काम नहीं करेंगे, वो काम हो ही नहीं सकता, पूरा ही नहीं होगा। कोई मामूली बात है। आधी आबादी की शक्ति का, ऊर्जा का, बुद्धि का, विवेक का, क्षमता का अगर उपयोग ही नहीं होगा तो समाज या वो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए मुझे खुशी है कि जो हमने 50% रिजर्वेशन पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में दिया, अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि संविधान में संशोधन करके उसको देश भर में लागू किया जाएगा। देखिएगा, इससे कोई मामूली बात नहीं हुई। वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत सुनी थी, लेकिन एक ये काम और एक साइकिल की योजना, इसने इतना एम्पावरमेंट किया है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक्सपेरिमेंट तो अनेक मुल्कों में शुरू हो गया, पहले से हो रहा। तो इन सब चीजों को हम अगर ठीक ढंग से मिला कर देखें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और अब आप में तो आपका चयन हो गया नेतृत्व करने के लिए, तो सिर्फ अब आपके अपने बारे में नहीं सोचना है, अपनी सहेलियों के बारे में सोचना है, अपने परिवेश के बारे में सोचना। संकल्प होना चाहिए, जमाने को बदल डालेंगे और आप बदलने में कामयाब होंगे, इतना मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
नया साल आने वाला है, नया साल की मंगल कामनाएं भी मैं आप सबसे आपके लिए करता हूं। और जो इस कार्यक्रम के जितने भागीदार हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं। एक भागीदार तो हमारे सरकार का अंग ही है, उनको हम कहेंगे इस प्रकार के इनिशिएटिव के लिए आगे बढ़िए। खुद विजया लक्ष्मी एक उदाहरण है, IAS ऑफिसर हैं जो देश में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हो जाती है की जाती है उसमें सफल हुई, IAS बनी, प्रशासक बनने के लिए चुनी गई है और कई प्रकार की एक्टिविटीज में इनका भरतनाट्यम भी हम लोगों ने देखा अभी राजगीर महोत्सव में। तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में प्रेरणा लीजिए। एक नहीं अनेक लोग हैं जो आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इन सब से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि अपने मन से प्रेरणा लीजिए, मन को जगाइए, मन को आगे बढ़ाइए। विजया लक्ष्मी से भी आगे जा सकते हैं, स्नेहलता से भी बेहतर कोई न कोई आप रोल मॉडल बन सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।